इजी पैसा जैज कैश नहीं मांगती। बच्चे के पास दिमाग नहीं है, बच्चा का दूध पीता बच्चा है। गालियां देने वालों में आपको उलमा भी मिलेंगे, गालियां देने वाले सियासतदान भी मिलेंगे, गालियां देने वालों में पढ़े लिखे प्रोफेसर भी मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसके मुंह पे गाली नहीं हो। तो ये माशरा गिरता है, इकट्ठा गिरता है। सर मैं तो मतीरा ये बताइए कि देखा ये गया कि आजकल कुछ शोबिस की एक्टिविटीज आपने कुछ कम की हुई हैं, कहीं कोई किताब तो नहीं लिख रही आप? नहीं मैं क्यों लिखूंगी? लोग मेरे पे किताब लिखे, मैं क्यों किताब लिखूं? अच्छा ये बताएं कि भी आपका फोन कभी हैक हुआ? अल्लाह ना करे कि दिमाग में लोग के दिमाग में चीज डाल रहे हो। मुझे एक बात बताइए कि अगर शोबिस में किसी की ऑडियो लीक हो, किसी की XYZ किसी की भी, आपको क्या लगता है कि किसकी ऑडियो लीक होगी और थतली मच जाएगी? यार आपस की बात है। आई थिंक लीक्स चाहे ऑडियो हो वीडियो हो, चाहे वो माने या ना माने, बहुत बुरी बात होती है। जिंदगी तबाह होती है, बर्बाद होती है, एंड लोगों को ये मजा लगता है, लेकिन इट्स नॉट एट ऑल अ जोक। ये बताइए कि महंगाई ने मतीरा को बहुत है मुतासिर यार। किया है? अरे यार बिजली का बिल तौबा। बिजली का बिल तौबा। एक सेकंड ये जो हम ये सवाल जो है रोशनी है- सबसे पूछते हैं कि जब आपने बिजली का बिल अभी रिसेंटली देखा, मतीरा प्लीज जी सच बताइएगा, उसको देख के जो पहला लफ्ज आपकी जुबान पे आया वो क्या था? पी 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 पी। मतलब वो आया। हमें यहाँ पे ही लाता है। मथीरा, मैंने अपने बहरी जहाज में एक इवेंट रखा है, क्या आप उसको होस्ट करेंगी? कौन से वाला जहाज? बहरी जहाज। क्योंकि आपको देख के पता नहीं मतीरा को ये क्यों याद आया। ये वाला बहरी जहाज नहीं, वो कायम अली शाह साहब वाला बहरी जहाज। ਮਤੀਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰਾਓ। अच्छा जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਜੰਗਲ ਚ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰ ਦਿਓ। ओके मैं हुक्मरानों आपको- से दोस्ती कर लूं इसका मतलब, और उनको जाकर बातें करूं। मतीरा बहुत ही मासूम है हाँ। आप। के? आपने कैसे यकीन कर लिया कि इनको मोटिवेशन का मतलब पता होगा? इनको पता है। मोटिवेशनल का मतलब है ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। आपने कभी सोचा कि आप इलेक्शन में खड़े हो? ਸੋਚਿਆ ਸੀ, फिर ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਾਕੇ ਠੀਕ ਨੇ। हैकर भाई एक बात बताइए कि आप रोजाना अपने ट्विटर अकाउंट से कोई ना कोई शोशा जो है वो छोड़ रहे हैं, लेकिन आप ऑडियो लीक्स जो हैं, जो आपने कहा कि आपके पास इतने घंटों की हैं, लेकिन आप वो लीक नहीं कर रहे, क्यों? ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਸੁੱਟੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ट्विटर अकाउंट है ही नहीं। सर ये जो हैकर साहब कह रहे हैं कि इनका कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, तो क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं सर? देखें, ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया, इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, इसको कहते हैं फेसलेस। मुझे नहीं पता मैं किसको गाली दे रहा हूँ, और किसी को नहीं पता कौन मुझे गाली दे रहा है। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। दो चीजें अहम, वला तहस्सु वला तजस्सुस, किसी की टो में मत लगा रहा हो, यानी हराम है टो में लगना। और उसके बाद ये है कि सर अगर ये वाली बात है, ये टो लगने वाली कितनी आपने, हम तो हर वक्त कान पे ये क्या होता है। जितनी भी सियासी जमातें हैं इस वक्त टो कर रही हैं एक दूसरे का, ऑडियो वीडियो लीक्स जो हैं वो इकट्ठी कर रही हैं, और लग ऐसे रहा है कि जिसके पास डाटा ज्यादा है वो उतना मजबूत है। ये जो रेस है सर, कैसे खत्म करें? देखें, गीबत की जो डेफिनेशन है बड़ी अजीब है, ऐसी बात करना जो किसी को अच्छी ना लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा कि ये तो उसके अंदर है, उसने कहा यही तो गीबत है कि उसके अंदर गलत बात है, तुम उसको बयान करते हो। तो अगर गलत बात नहीं है बयान को, तो बहतान है। इतने सारे गीबत पूरी ना भी ना कर सकने ते इशारे नाल ही समझा देंगे ने, तेरा ना सही बात है। उल्मा, दानिश्वर, सियासतदान, इनका काम था कि ये अवाम की तरबियत करते, इनकी इस्लाह करते। आपको क्या लगता है कि इन्होंने की नहीं है, या ये करना नहीं चाहते, या जो कुछ इन्होंने किया है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा? जब माशरा कोलैप्स होता है ना, गिरता है बिल्डिंग, तो फिर एक साथ गिरती है। गालियां देने वालों में आपको उलमा भी मिलेंगे, गालियां देने वाले सियासतदान भी मिलेंगे, गालियां देने वालों में पढ़े लिखे प्रोफेसर भी मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसके मुंह पे गाली नहीं हो। तो ये माशरा गिरता है, इकट्ठा गिरता है। सर मैं तो ना कल एक बात सोच रहा था कि अभी मरियम साहिबा को पासपोर्ट मिला,
अगर मरियम साहिबा का पासपोर्ट गलत जब्त किया गया है तो जिसने उनके साथ ज्यादती की है सर उसको भी तो सजा दें, वो भी आजाद है और ये भी आजाद है। असल मसला पता है क्या है कि हम इंसाफ उस वक्त करते हैं और उसके साथ करते हैं जो हुक्मरान होता है। पाकिस्तान में ये रूटीन है कि आप बरसर इक़्तिदार होंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा, यही जुल्म है। यानी कि हमारे हाथ में फिर कुछ नहीं है। आप बचपन में कहानी पढ़ते होंगे ना तो एक ही लफ्ज़ था, एक था बादशाह, उसके ज़माने में अदल इतना था कि शेर और बकरी एक घाट पानी पीता, कोई और मतलब नहीं था। सर शेर जो शेर ते बकरी इकट्ठे पानी पींदे सन, शेर उदों पट्ठे खांदे हुंदे सन। देखिए शेर वाहिद जानवर है, मैं अर्ज करता हूँ जी, शेर वाहिद जानवर है जो इंसान से बेहतर है। जब उसका पेट भर जाए तो फिर वो बकरी नहीं खाता, इंसान है जिसका पेट ना भरा। बड़े लोग बड़ी लेकिन सर ये जो हमारे बादशाह हैं इनका रानियों के साथ बड़ा ताल्लुक रहा है सर, ये रानियों ने खराब किया है इनको। जो डिसीजन करता है कसूर तो उसी का ही। मतीरा से पूछते हैं, मतीरा आप बताइए कसूर जो है वो बादशाह का है या रानी का है? क्यों बादशाह के पास दिमाग नहीं है? बादशाह का दूध पीता बच्चा है। नहीं, लेकिन जब रानियां पीछे पड़ जाती हैं दिमाग बंद हो जाता है। ऐसी रानियां होती है वो पीछे नहीं पड़ती। एक रानी जो है ना सर यहाँ हमारे शो में बैठी हुई है, वो हमारे शो की रानी है। हालांकि हमारे शो में बादशाह कोई नहीं है और उनका नाम है निम्रा मेहरा। ये वो रानी है जो कहते हैं अज रानी नहीं आई किसी भांडे ही नहीं धोते। सर निम्रा मेहरा सवाल करेंगी जी। निम्रा, मैं औरिया साहब से सवाल करना चाहूंगी। सर आप वैसे भी जब भी चैनल पर आते हैं आप बहुत सख्त लहजे में अपने बयानात देते हैं, तो ऐसा देखा गया है? चपेट मार देती है। नहीं, लोग कहते हैं ऐसा कि बंदा इनके पूछे बड़े तेरा पैर में तो क्या टूट गया? देखिए मैंने 17 साल पाकिस्तान टेलीविजन के लिए ड्रामा लिखा है। 17 साल, 5 मेरी सीरियल्स हैं और 2 मेरे पास पीटीवी के बेस्ट प्ले राइट के अवार्ड हैं। ओह वाओ। मैंने 12 साल की उम्र से शायरी की थी। 88 में मेरी जो है शायरी की पहली किताब आई थी कामत। बुनियादी तौर पे लिबरल्स का मेरे साथ मसला ये है कि वो कहीं नहीं चाहते कि मेरा सॉफ्ट इमेज जो है पेश किया जा सके, कि अगर मेरा सॉफ्ट इमेज पेश किया जाएगा तो लोग मेरी बात सुनेंगे। ये मेरे साथ बैठी हुई है ना, आप देख लीजिएगा ट्विटर अकाउंट में तस्वीर आएगी, कम से कम 8-10 गालियां तो मुझे फी मिनट पड़ेंगे। मैं बता दूं, मैं अर्ज कर आपसे सुन लें। देखें ये दीन की बात करता है, बैठा कहाँ हुआ है, एक मौलवी है बैठा कहाँ हुआ है। वो भाई मुझे सिर्फ ये बताओ, कोई भी पैगंबर आया है क्या उसने वलियों को तबलीग की थी जाके? क्या बात। वो तो सबसे पहले गंदे लोगों में गए थे ना, बुरे लोगों में गए थे ना। तुसी इधर आओ ना सर, और ये सब बड़े स्वीट से हैं और मैं बोलूंगी दैट ही इज लाइक यू नो वेरी नाइस एंड इनकी बातें में सुनकर बहुत सारी चीजों को सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही। तो बड़ी अच्छी बात है जब इंसान कुछ बन रहा होता है ना, तो बहुत सारे उसके चेले भी होते हैं और कुछ लोग उनके खिलाफ भी होते हैं। सो ये तो एक नॉर्मल सी बात अच्छा है। प्यारा बोल दे। अगर आप मेरे बराबर में बैठकर गालियां ये मैं बैलेंस आउट कर रही हूँ मेरे अपने से नहीं है। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟਣ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਮਕੋ ਐਸੇ नहीं करना चाहिए, डाका नहीं मार। अगला अपने पैसे भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ मतीरा, बताएं। इफ यू डोंट माइंड, आप सिंगल हैं? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ हैकिंग करके ਤੇ रिश्ते भी करवाਉਂਦਾ बेचारा। मैरिज ब्यूरो भी है इनका। मैरिज ब्यूरो। इस साल माशाल्लाह बहुत सी फिल्म्स आ रही हैं। हाँ। बहुत फिल्म रिलीज हुई है, बहुत जबरदस्त साल रहा है। तो हम कोई तवक्को करते हैं कि आप बहुत जल्द किसी फिल्म में हमें नजर आए। यार मैंने फिल्मों को आई डिड गेट वन टू, लेकिन मैं नहीं काम कर रही क्योंकि ये लोग बोलते कुछ और है, होता कुछ और है, निकलता कुछ और है। ओके। तो मैंने बोला भाई दूर ही रहो दूर रहो, दुरुस्त रहो। बड़ी बड़ी जितनी भी सेलिब्रिटीज होती हैं इनके फेक अकाउंट्स बना के लोग बहुत कुछ उनके नाम से चला देते हैं। अरे कभी यार, आपके साथ अभी कैसा हुआ कि कोई फेक ट्विटर ने कुछ कह दिया और वो मतीरा ना कहा ना हो? अरे यार मैं एक बात हमेशा लोगों को बोलती हूँ, मेरा कोई प्राइवेट अकाउंट नहीं है। खुदा के वास्ते में इजी कैश, वो क्या होता है इजी पैसा जैज कैश नहीं मांगती खुदा के वास्ते